चमोली के थराली में बादल फटने से भारी नुकसान। थराली बाजार तहसील में आया मलबा, प्रशासन अलर्ट मोड पर। थराली, ग्वालदम और सागवाड़ा मार्ग बंद हो गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सड़क खोलने का प्रयास कर रहा है। एक व्यक्ति लापता। चंबा में समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया खतरनाक रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी। कई घाट और मंदिर भी जलमग्न। लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीप नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाके जलमग्न। गली मोहल्ले बाजार पानी में डूबे। लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह। राजस्थान के बूंदी में हो रही बारिश के चलते इलाके में आई बाढ़। अस्पताल में भरा 4 से 5 फीट तक पानी। लोग परेशान। लगातार बारिश के चलते सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात। शहर के चारों तरफ दिखा जल सैलाब का मंजर। घरों दुकानों में पानी घुसा। भारी बारिश के कारण सवाई माधोपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त। जिला प्रशासन अलर्ट पर। सवाई माधोपुर में आफत बनी बारिश। पानी के बहाव में बही एक कार में सवार 5 लोगों में से एक की मौत। बाकियों की तलाश जारी। तमिलनाडु के चेन्नई शहर के कुछ हिस्सों में बारिश। तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आसमान से बरसी आफत जिंदगी तबाह कर रही है। बारिश के पानी ने 8 लोगों की जान ले ली। सैकड़ों जानवरों की मौत। महाराष्ट्र के भीड़ में खेतों में पानी भरने से कई एकड़ फसल खराब। किसानों के लिए परेशानी बढ़ गई। कोटा में बारिश में बाढ़ जैसे हालात। सेना ने संभाली कमान। मंत्री ट्रैक्टर से तो ओम बिरला ट्रक से पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के बीच। पंजाब के मोगा में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ जैसे हालात। ग्रामीण नाव से कर रहे यातायात। फसलें खराब होने से किसान हताश। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा आज सीमांचल में प्रवेश करेगी। सीमांचल में मुस्लिम वोटरों पर होगी राहुल तेजस्वी की नजर। पूर्णिया, ररी और कटिहार में यात्रा। नीतीश के मुस्लिम टोपी पहनने पर बिहार से बाहर भी सियासत जारी है। यूपी में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने प्रतिक्रिया दी। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का बयान। मुस्लिम नेता क्यों चाहते हैं हर हिंदू को ये टोपी पहनाना? क्या वो पूजा का प्रसाद खाना पसंद करेंगे? पीएम मोदी का जापान और चीन दौरे पर आई आधिकारिक जानकारी। 29 से 30 अगस्त को जापान और 31 अगस्त से 1 सितंबर को चीन में रहेंगे पीएम मोदी। बिहार के बाद कोलकाता को पीएम मोदी ने दी 3 नई मेट्रो लाइन की सौगात। उद्घाटन के बाद मेट्रो की सवारी भी की। इस दौरान स्कूली छात्रों और श्रमिकों से बातचीत की। कोलकाता में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। भारी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकारा। कोलकाता में पीएम मोदी ने ममता सरकार और विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा विपक्षी दल तुष्टीकरण के आगे टेक चुके हैं घुटने। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा डेमोग्राफी में बदलाव के कारण पश्चिम बंगाल में सामाजिक संकट पैदा हो रहा है। टीएमसी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। किसानों के साथ अन्याय देश नहीं कर सकता बर्दाश्त। पीएम मोदी ने बेगूसराय में गंगा नदी पर बने 6 लेन ओटा सिमरिया ब्रिज पर उद्घाटन किया। इस दौरान गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन भी किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहे पुल के उद्घाटन समारोह के दौरान मौजूद। पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। पुल उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने गयाजी से बिहार को 13,000 करोड़ की सौगात दी। इसके साथ ही 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गयाजी में अपने संबोधन के दौरान पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा लालचीन राज में अंधेरे में डूबा था बिहार। लोक पलायन के लिए मजबूर। आरजेडी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा बिहार के लोगों को केवल वोट बैंक मानती है आरजेडी। बिहार के लोगों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बावजूद भी विपक्ष सोया रहा। अरविंद केजरीवाल के नाम लिए बिना पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज। बोले पहले जेल में बैठकर लोग फाइलों पर साइन करते थे। इस रवैये के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई असंभव। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। विपक्ष को सता रहा डर। जेल जाने के बाद सारे सपने हो जाएंगे चकनाचूर। पीएम के संबोधन से पहले नीतीश ने जनसभा को किया संबोधित। लालू के शासनकाल को जिक्र करते हुए कहा 2005 से पहले कोई काम नहीं हुआ था। पहले कोई ठीक से कपड़ा तक नहीं पहन पाता था।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए और सीएम नीतीश ने कहा, हमने महिला मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया। बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए हर प्रकार से विशेष सहायता दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से आरजेडी को बड़ा झटका गया। जी में पीएम मोदी के मंच पर नजर आए आरजेडी के 2 विधायक विभा देवी, प्रकाश भी। केरल में मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव में अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। बी सुदर्शन रेड्डी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा, अगर उन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला नहीं सुनाया होता तो देश में माओवाद नक्सलवाद 2020 से पहले ही समाप्त हो गया होता। शाह ने भ्रष्टाचार विरोधी 3 नए विधेयकों को जिक्र करते हुए केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जेल से सरकार चलाना कैसी नैतिकता। अमित शाह ने बिहार एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर वार किया। बोले, बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस के पास था आपत्ति दर्ज कराने का मौका। शाह ने तमिलनाडु में भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, न राहुल पीएम बनेंगे न स्टालिन का बेटा सीएम। एनडीए की जीत दोनों जगह है। शाह ने डीएम की सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। सेट माइनिंग घोटाला, ट्रांसपोर्ट विभाग में करप्शन और कैश फॉर जॉब स्कैंडल जैसे मामलों का हवाला दिया। दिल्ली में एक इवेंट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की सेना प्रमुख से मुनीर के जंपर मर्सिडीज वाले बयान पर चुटकी का, पाकिस्तान अभी भी जंपर है तो उसकी नाकामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की महिला सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। जमकर सराहना करते हुए उन्हें परिवर्तन का अग्रदूत बताया। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 9 सितंबर को मतदान, उसी दिन नतीजे। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं। कर्नाटक विधानसभा में डिप्टी सीएम के शिव कुमार ने पढ़ी आरएसएस की प्रार्थना। वीडियो वायरल होने पर गरमाई सियासत। जवाब में कहा, मैं जन्म से कांग्रेसी। शरद पवार ने वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने से इनकार किया। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का किया समर्थन। जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार त्योहार के सीजन से पहले सुधारों और दरों में कटौती को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का लाइव प्रसारण पर रोक की मांग। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने 12 और 28% जीएसटी स्लैब खत्म करने को मंजूरी दी। अब केवल 5 और 18% के स्लैब रहेंगे। लग्जरी आइटम्स पर लगेगा 40% टैक्स। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला। खतरनाक कुत्तों को छोड़कर शेल्टर होम से छोड़े जाएंगे सभी। बाधा डालने वालों पर कार्रवाई। आज तक की खबर का राजस्थान में बड़ा असर। दिव्यांग कोटा से नौकरी घोटाले पर सरकार ने बनाई जांच कमेटी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पूछताछ शुरू। पटना में फेयर प्राइस डीलर्स का उग्र प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। अपने अंतरिक्ष के अनुभव शेयर किए। राष्ट्रपति ने गगनयान मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। पठानकोट में बीजेपी जिलाध्यक्ष की नजरबंद के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार पर लगाया आरोप। का पुलिस ने केंद्र की जन सुविधा वाला कैंप का नहीं लगाया। गढ़वा में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसान सड़क पर उतरे। यूरिया लदे ट्रक का घेराव कर प्रदर्शन। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में आतंकवादी हमले से निपटने की तैयारी। ईआरटी टीम के कमांडो ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर रिहर्सल किया। कश्मीर के श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर गेम्स में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डल झील में नौका लेकर उतरे सभी एथलीट। दर्शक उत्साहित दिखे। महाराष्ट्र के पुणे में नासा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जिला परिषद स्कूलों के कुल 45 छात्रों का चयन। सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहन की पहल। मुजफ्फरपुर में 2 पक्षों में विवाद के चलते सड़कों पर आगजनी, आवाजाही प्रभावित। समस्तीपुर में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगी। आसपास की कई दुकानें चपेट में आई। फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। दिल्ली में फर्जी सीबीआई गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 1.25 करोड़ नकद बरामद किए। पटना के प्राचीन शिव मंदिर में तोड़फोड़। नंदी महाराज की मूर्ति खंडित। पुलिस ने 2 युवक इसराइल और नावेद को गिरफ्तार किया। नर्मदापुरम में मुस्लिम युवक आरिफ खान चिश्ती ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की पेशकश की।
हिमाचल के हमीरपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में बंद रहा आवारा कुत्ते ने किया काफी नुकसान। गुजरात के कच्छ जिले के पास अरावली धनसूरा में ट्रक और कार के बीच टक्कर। दुर्घटना के बाद ट्रक में लगी आग, कार ड्राइवर की मौत। गुजरात के महिसागर में भी अंगाबाद जैसी घटना। एक स्कूल में 2 छात्रों के बीच विवाद के चलते 8वीं के छात्र ने अपने ही साथी पर चाकू से हमला किया। पंजाब से मथुरा युवती का शव बाथरूम से बरामद हुआ। पुलिस ने गेस्ट हाउस मालिक पर हत्या का शक जताया। महाराष्ट्र वीडियो महिला होमगार्ड की प्रेम संबंध के चलते की हत्या, दोस्त ने ही दिया वारदात को अंजाम। गुजरात के आणंद में फूड कंपनी में टैंक सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। यूपी के बिजनौर में 2 युवकों के बीच विवाद, एक ने दूसरे पर चलाई गोली। पुलिस ने सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया। मुंबई में अभिनेता रजा मुराद ने अपनी झूठी मौत की अफवाह पर केस दर्ज कराया।